नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बाल महाभारत कथा का 29वां अध्याय जो कि महाभारत युद्ध का प्रारंभ है, पहला, दूसरा और तीसरा दिन पढ़ेंगे। देखिए, कौरवों की सेना में अग्रभाग पर प्राय दुशासन ही रहा करता था, है ना, और पांडवों की सेना में आगे भीमसेन। बाप ने बेटे को मारा, बेटे ने पिता के प्राण लिए, न भांजे ने मामा का वध किया। कहने का मतलब परिवार के लोग ही परिवार के लोगों का वध कर रहे हैं, उनके जीवन का नाश कर रहे हैं। तो पहले दिन की लड़ाई में पांडव सेना की जो दुर्गति हुई, उससे सबक लेकर पांडव सेना के नायक धृष्टद्युम्न ने दूसरे दिन बड़ी सतर्कता के साथ व्यूह रचना की, अर्थात अपनी सैन्य तैयारी की, सैनिकों का साहस बंधाया। आपको पता ही है, युद्ध में दोनों ही चीज़ें होती है, कभी एक पक्ष भारी होता है, कभी दूसरा पक्ष भारी हो जाता है। यही चीज़ हम यहाँ भी देख रहे हैं। तो सारी कौरव सेना में 3 ही ऐसे वीर थे जो कि अर्जुन का मुकाबला कर सकते थे, भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण। सारे कौरव वीरों को अपना प्रतिरोध करते देखकर अर्जुन ने अपना गांडीव हाथ में लेकर कुशलता से युद्ध किया और कौरव सेना के सभी महारथी देखकर दंग रह गए। भीष्म ने अर्जुन पे हमला भी किया, मतलब कभी एक पक्ष भारी हो रहा है, कभी दूसरा पक्ष, ठीक है। और इसी तरह से आगे हम देखते हैं कि सात्यकी द्वारा छोड़े गए एक बाण भीष्म के सारथी को लगा और वह मर गया। सारथी के गिर जाने से घोड़े हवा में बातें करते हुए अत्यंत वेग से भाग खड़े हुए और कब सूर्यास्त हो गया, युद्ध बंद हो गया। अब ये तो हुआ पहले दिन, सूर्यास्त हुआ, संध्या हुई, युद्ध बंद हो गया। पहले दिन की लड़ाई के बाद पांडवों में जो आतंक छाया हुआ था वह दूसरे दिन के युद्ध के अंत होने तक कौरवों के मन पे छा गया। मैंने जैसा आपको बताया कि कभी कौरव जीत रहे हैं, कभी पांडव जीत रहे हैं, मतलब दोनों में ही बराबर चल रही है ये चीज़। दूसरे दिन का युद्ध का अंत होने के बाद कौरवों के मन पर छा गया, मतलब तीसरे दिन दोनों सेनाओं ने व्यूह रचना हो जाने के बाद दोनों पक्ष फिर युद्ध में लग गए, एक दूसरे पे हमला करने लगे। भीमसेन द्वारा चलाए गए जो बाण है वो दुर्योधन जोर का धक्का खाकर बेहोश हो गया और गिर पड़ा। सारथी ने सोचा कि दुर्योधन लड़ाई के मैदान से हटा लिया जाए, उसने कौरव सेना को दुर्योधन को मूर्छित होने का पता न चले। इस विचारों से प्रेरित होकर सारथी जल्दी ही उसे युद्धभूमि से हटाकर छावनी ले गया। लेकिन जो सोचा था हुआ उसका उल्टा, अनुशासन टूटने लगा। मतलब जब नायक नहीं रहता तो भगदड़ मच जाती है, वही स्थिति पांडव सेना की हो गई है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि इधर पांडवों की सेना में भी आनंद छाया हुआ था। पहले भाग में उन्होंने कौरव सेना पर जिस प्रकार हमला करके उसे तीतर बीतर कर दिया था, इस बात की आशा न थी कि भीष्म इस बिखरी हुई सेना को फिर से इकट्ठा करके उन पर टूट पड़ेंगे। भीष्म ने ऐसा भयानक हमला किया कि पांडव सेना के पांव उखड़ गए, मतलब जहां उनकी खुशी थी वो काफूर हो गई एक तरह से। कृष्ण, अर्जुन और शिखंडी के प्रयत्नों के बावजूद सेना अनुशासन में नहीं रह सकी। भीष्म के छोड़े गए बाण अर्जुन व श्री कृष्ण के शरीर पर लग ही गए। इस पर श्री कृष्ण को असीम क्रोध आया, उससे रहा नहीं गया, उन्होंने खुद भीष्म को मारने की ठानी। अर्जुन ये देखकर सन्न रह गए, सोचा यह तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। वह रथ से उतरा और कृष्ण के पीछे भागा। अर्जुन के आग्रह पर कृष्ण वापस लौटकर फिर अर्जुन का रथ हाँकने लगे। हमें पता है कि कृष्ण जो थे बेटा, उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि वो युद्ध में भाग नहीं लेंगे, वो केवल अर्जुन के सारथी बन